गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के 15वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एक रफ डायग्राम जरूर देखा था। इसके बाद देखिए, हम जो एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए एक डायग्राम उससे आगे आपको बता दें कि एटमॉस्फेयर में देखिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 159, CO2 का 0.3, एल्वियोली में 107, कुछ बुक में 107, कुछ में 104 मिलेगा, राइट। तो 104, 107, कुछ बुक में 7, कुछ में 4 मिलेगा। ठीक है, एल्वियोली में 40 CO2 का पार्शियल प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 ऑक्सीजन का तथा 45 कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 एंड 40, टिश्यूज में 40 एंड 45। ओके, तो इस तरीके से देखिए कि ये है एल्वियोली। इस एल्वियोली की ये जो मेम्ब्रेन है नीचे वाली, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। हम जानते हैं कि ये किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी? स्क्वेमस एपिथेलियम, जिस कारण से आसानी से यहां पर डिफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो देखिए यहां पर 159 है और यहां पर क्या है 104, तो आसानी से कम कंसंट्रेशन की तरफ आ गया। आपको कल बताया गया था कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यहां आ गया। यहां पे देखिए 40 है तो यहां से ये इधर चला गया। ओके, तो CO2 किधर चली गई? बाहर चली गई। यहां देखिए 104 है ऑक्सीजन का, तो यहां पर 95 है तो ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। और यहां पर देखिए CO2 का 40 है, यहां भी 40 है, तो देखिए यहां से नहीं, CO2 देखिए यहां से भी और यहां से भी, यहां से CO2 इधर जाएगी, यहां से CO2 इधर जाएगी। ओके, हाँ, इसके बाद देखिए कि आपको बताया कि यहां से देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से टिश्यूज में ऑक्सीजन आ गई और टिश्यूज में ऑक्सीजन आ गई। ये CO2 यहां से इसमें शिराओं के द्वारा इधर से होती हुई इसमें हार्ट में, और हार्ट से होती हुई यहाँ एल्वियोली में इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमने जो कल पढ़ा था वही डायग्राम हम उसको थोड़ा सा खोल के हमने बताया। कल मैंने एक साइड में ही बता दिया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये दोनों साइड, ये देखिए ये बोथ साइड है इसकी, और ये इसकी टेबल है। ओके, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। दूसरा टॉपिक है रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। देखिए रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का किस प्रकार से परिवहन होता है। देखिए 100 मिली रुधिर, कितना? 100 मिली रुधिर 100 मिली रुधिर जो है वो 20 मिली ऑक्सीजन को ले जाता है, 20 मिली ऑक्सीजन को ले जाता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। 100 मिली रुधिर में 20 मिली O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील है। ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत ही कम मात्रा में घुलनशील है। CO2 जो है वो 20 गुना ज्यादा, इससे ज्यादा डिजोल्व होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा द्वारा या गैस बहुत ही कम मात्रा में ले जाई जाती है।
तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में इसका परिवहन किया जाता है, क्योंकि इसकी घुलनशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन 100 मिली जल के अंदर मात्र 0.46 मिली, 100 मिली जल में मात्र 0.46 मिली ऑक्सीजन ही घुलनशील होती है, घुलनशील होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जल में इसकी घुलनशीलता कम होने के कारण यह जो है प्लाज्मा के द्वारा इतनी अधिक मात्रा में इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्तनधारी प्राणी हैं, जो उच्च स्तरीय प्राणी हैं, उनको अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अतः प्लाज्मा जो है वो इसकी पूर्ति नहीं कर पाता, प्लाज्मा क्या नहीं कर पाता, इसकी पूर्ति नहीं कर पाता। इसके लिए जो उच्च स्तरीय जंतुओं में रक्त का वहन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में होता है। ब्लड जो उच्च स्तरीय जो प्राणी हैं उनके अंदर रुधिर का परिवहन जो है वो एक कार्बनिक पदार्थ जो है, एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है हमारी बॉडी में जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसकी उपस्थिति में होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, एक ये रंजक है हीमोग्लोबिन, किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन द्वारा। O2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा। क्या है ये, एक पिगमेंट है, ये एक पिगमेंट है। ओके ये अलग अलग प्राणियों में, भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। ये ह्यूमन में पाया जाता है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। ओके, तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पिगमेंट्स की यहां हम चर्चा करेंगे। पहले ऑक्सीजन का परिवहन देखिए, मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि ये जल में घुलनशीलता इनकी बहुत कम होती है। और उच्च स्तरीय प्राणियों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो प्लाज्मा उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, भाई जाती तो ब्लड के द्वारा ही है। ब्लड के अंदर ही एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है जो एक कार्बनिक पदार्थ है, और उस वर्णक कहां पाया जाता है, ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट है, यही एक पिगमेंट 4 ऑक्सीजन के, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के एटम अणुओं को बाइंड करके ले जाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेन वर्णक है हमारे बॉडी के अंदर। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी हम यहां स्टडी करेंगे। सबसे पहले है वर्णक। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन स्थान कहां होता है भाई, ये कहां पाया जाता है, आपको बताया गया है इसमें। हीमोग्लोबिन ये आरबीसी में पाया जाता है। धातु कौन सा होता है इसमें, धातु इसमें लोहा पाया जाता है भाई, Fe। Fe लोहा धातु पाया जाता है। रंग इसका देखिए, ऑक्सीजनित ब्लड में कैसा होता है और डीऑक्सीजनित में कैसा होता है। डीऑक्सीजनित में इसका रंग
कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद में जंतुओं में वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है इनका। तो देखिए लोहा जो धातु है वो इसमें पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में लाल और डीऑक्सीजनेटेड में भी लाल लाल कलर का होता है। कहां? कशेरुकी, एनेलिडा और मोलस्का। कशेरुकी, एनेलिडा और मोलस्का इनमें पाया जाता है ये। दूसरा वर्णक है हीमोसाइनिन। काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। हीमोसाइनिन कहां पाई जाती है ये हीमोसाइनिन? प्लाज्मा में। ये भी हीमोग्लोबिन जैसा ही एक वर्णक है जो अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं ये। इसके हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर पाया जाता है भाई, धातु Cu धातु पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड में इसका रंग नीला और इसमें रंगहीन। किन किन? अधिकांश मोलस्का व आर्थ्रोपोडा प्राणियों में पाए जाते हैं। अधिकांश मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा प्राणियों में पाया जाता है हीमोसाइनिन। नीला रुधिर भी पाया जाता है जंतुओं में। इसके बाद हीमोएरिथ्रिन। हीमोएरिथ्रिन जो है वो रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। रुधिर कणिकाओं में। इसमें भी एरिथ्रिन में लोहा पाया जाता है। लाल रंगहीन हीमोएरिथ्रिन ये कुछ एनेलिडा में पाया जाता है। कुछ एनेलिडा में पाया जाता है। इसके बाद नंबर 4 क्लोरोक्रुयोनिन। क्लोरोक्रुयोरिन प्लाज्मा कॉपर। ये प्लाज्मा में इसमें कॉपर पाया जाता है क्लोरोक्रुयोरिन में। हरा, इसमें भी हरा और कुछ एनेलिड्स में। किसमें? कुछ एनेलिड्स जंतुओं में। नेक्स्ट है पिन्नेग्लोबिन। पिन्नेग्लोबिन प्लाज्मा मैग्नीज, भूरा रक्त और ये कुछ मोलस्का में। एक बार फिर से देखिए सारणी को। काफी बार कंपटीशन एग्जाम्स में, बड़ी एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछ लिया जाता है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। धातु लोहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका लाल कलर होता है। डीऑक्सीजनेटेड में भी लाल। ये कशेरुकी, एनेलिडा व मोलस्का प्राणियों में पाया जाता है अधिकांश। ठीक है, इसके बाद हीमोसाइनिन ये प्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें धातु जो है वो कॉपर, कलर नीला, डीऑक्सीजनेटेड में रंगहीन। अधिकांश मोलस्का व आर्थ्रोपोडा प्राणियों में ये पाया जाता है।
इसके बाद में हीमोएरिथ्रिन, ये रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, लोहा होता है इसमें, लाल रंग रंगहीन या कुछ एनेलिड्स में पाया जाता है ये हीमोएरिथ्रिन। क्लोरोक्रुयोनिन, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, कॉपर होता है इसमें धातु और हरा होता है ये, ओके, कुछ एनेलिड्स में पाया जाता है। पिन्नेग्लोबिन, ये प्लाज्मा में पाया जाता है, एमएन मैग्नीज इसका धातु है, भूरा इसका कलर होता है और कुछ मोलस्का में ये पाया जाता है। ये कुछ सामान्य वर्णक जो हैं जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन विभिन्न प्राणियों में करते हैं वो है। इसके बाद लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों में फुफ्फुसीय धमनियों में उपस्थित रुधिर जो है वो संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं होता। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में फुफ्फुसीय धमनियों में जो रुधिर है वो संपूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। लगभग 100 मिली O2 दाब पर 98% रुधिर O2 के साथ संतृप्त हो पाता है। लगभग 100 मिली O2 दाब पर 100 मिली O2 दाब पर लगभग 98% रुधिर जो है वो O2 के साथ संतृप्त हो पाता है। रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग संपूर्ण वहन की जाने वाली O2 का 98% भाग ले जाया जाता है। देखिए यहां पर देखिए ह्यूमन में क्या है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा HB के द्वारा संपूर्ण O2 का 98% भाग ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कितने परसेंट? 98% भाग जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है। शेष 2% प्लाज्मा द्वारा शेष जो 2% बच गया 2% ये प्लाज्मा द्वारा ले जाया जाता है। ये प्लाज्मा द्वारा सोल्यूबल फॉर्म में ले जाया जाता है। सोल्यूबल फॉर्म में ले जाया जाता है। देखिए O2 का परिवहन देखिए हमने पढ़ा है कि मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो कौन सा पिगमेंट करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन द्वारा संपूर्ण O2 का 98% भाग वहन किया जाता है और उसका जो शेष 2% जो भाग है वो प्लाज्मा द्वारा सोल्यूबल फॉर्म में उसको ले जाया जाता है। विभिन्न जंतुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या है। सबसे पहले हम यहां पर देखिए हमें पता चल गया है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हमने सबसे पहले आपको बताया कि 100 मिली रुधिर में 20 मिली ऑक्सीजन ले जाई जाती है। 100 ml रुधिर में 20 मिली O2 ले जाई जाती है और ये 20 मिली O2 जो है ये जो O2 जो है ये जल में घुलनशील नहीं होती, इसलिए ये प्लाज्मा द्वारा इसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं किया जाता। तो किसके द्वारा किया जाता है? अनेक जंतुओं में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोएरिथ्रिन, क्लोरोक्रुयोनिन, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में ये हमने इसकी स्टडी की है। लेकिन ह्यूमन के अंदर मनुष्य में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है 98% O2 का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और बाकी जो 2% बच गया, मैंने बताया आपको कि कम सोल्यूबल होता है तो 2% जो है वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अकेली प्लाज्मा ऑक्सीजन के ले जाने की पूर्ति नहीं कर सकती। तो 98% किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा और 2% किसके द्वारा होता है?
प्लाज्मा के द्वारा। तो अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये हीमोग्लोबिन क्या चीज है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर पहले इंक्वायरी लेते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन ये एक लोहा युक्त, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त यौगिक है, ये एक लोहा युक्त यौगिक है, आयरन युक्त यौगिक है। ओके, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम, जिसमें हिम होता है, यौगिक है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें हिम होता है, जिसमें हिम होता है। ये हिम ग्लोबिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। हिम किससे जुड़ा रहता है, ग्लोबिन प्रोटीन से। किससे जुड़ा है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर वेट है, हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर वेट है, अणुभार है 67,000 डाल्टन। 67,000 डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है। ग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अब देखिए इस ग्लोबिन की बात करें तो देखिए ग्लोबिन में इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, जिसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा, जिनमें से 2 अल्फा और 2 बीटा प्रकार की होती हैं। और प्रत्येक पेप्टाइड, ये देखिए प्रत्येक पेप्टाइड जो है, प्रत्येक पेप्टाइड जो है वो हिम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक पेप्टाइड एक हिम से जुड़ी रहती है, एक हिम से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। प्रत्येक पेप्टाइड किससे जुड़ी रहती है, एक हिम से जुड़ी रहती है। ठीक है, हिम एक लौह पोरफायरिन वलय पर आधारित है। हिम क्या है, एक हिम एक पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन वलय पर आधारित है, वलय पर आधारित है। मींस एक पोरफायरिन वलय से का बना होता है। एक हिम पोरफायरिन वलय पर आधारित है, जिसमें एक लौह परमाणु, जिसमें एक Fe परमाणु, एक लौह परमाणु 4 पाइरोल समूह से घिरा रहता है। 4 पाइरोल समूह से घिरा रहता है।
घिरा रहता है, पाइरोल समूह से घिरा रहता है, जिसकी संरचना हम आगे देख रहे हैं। देखिए हीमोग्लोबिन लोह युक्त यौगिक है जिसमें हिम होता है और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट 67,000 डाल्टन होता है। अब देखिए ये ग्लोबिन जो है, एक ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं, बीटा चेन। प्रत्येक पेप्टाइड चेन जो है वो एक हिम के साथ जुड़ी रहती है और हिम क्या है, एक पोरफायरिन वलय पर आधारित है जिसमें एक एफ ही परमाणु 4 पाइरोल समूह से जुड़ा रहता है। कितने? 4 पाइरोल समूह से जुड़ा रहता है। अब देखिए हम इस हीमोग्लोबिन की संरचना को हम देखेंगे तो देखिए आप, इसकी जो संरचना है वो देखिए आप, हाँ तो स्टूडेंट देखिए ये है हीमोग्लोबिन का संरचना सूत्र। देखिए ये लोहा है और ये 4 पाइरोल रिंग है, हिम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए ये हिम है, ये 4 जुड़े हुए हैं। इधर फिर देखिए ये लोहा है, 1 2 3 और ये 4 और ये ग्लोबिन इसके साथ जुड़ा है। ओके, मतलब एक लोहा जो है उसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, और चारों की चारों क्या है कि उसके साथ अपने हिम के ये इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं चारों की चारों। और आपको बता दें कि प्रत्येक हिम 4 हिम जुड़े हैं तो प्रत्येक हिम जो है वो एक ऑक्सीजन के अणु का वहन करता है। तो एक हीमोग्लोबिन में टोटल 4 हिम पाई जाती हैं, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन करता है। तो इसमें किस प्रकार से होता है, देखिए Hb4 प्लस O2, Hb4 प्लस O2 तो 4, एक हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन का वहन कर रहा है। तो ये देखिए इधर से इधर चला जाएगा, Hb4 O2 का होल ये, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Hb4O8, इस तरीके से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये संरचना है इसकी हीमोग्लोबिन की। अब देखिए प्रत्येक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन होता है। ओके, ये हम यहां पर देख चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे, देखिए हीमोग्लोबिन एक गहरे लाल रंग का पदार्थ है। हीमोग्लोबिन क्या कैसा है, Hb कैसा है, गहरे लाल प्रकार का, गहरा लाल। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये कैसा रंग है, ये चमकीले लाल रंग का है, ये चमकीले लाल रंग का है, चमकीले लाल रंग का वर्णक है। अब देखिए कि हमें पता है कि एक सामान्य व्यक्ति में, सामान्य स्वच्छ व्यक्ति में के 100 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, Hb पाया जाता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और 1 ग्राम Hb के अंदर, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 मिली O2 पाई जाती है। O2 का परिवहन होता है या संयुग्मन होता है। 1 ग्राम Hb के साथ कितनी, 1.34 मिली, 1.34 मिली। तो फिर देखिए 100 मिली में
कितना ग्राम है? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1.34 गुणा में 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लगभग कितना आ जाएगा ये कि 100 मिली शुद्ध रुधिर में, 100 मिली शुद्ध रुधिर में 20 मिली O2 का संयुग्मन आता है। 20 मिली O2 का संयुग्मन होता है। ओके, इस प्रकार से देखिए एल्वियोली के अंदर कुछ बुक में मैंने बताया कि जो अपने ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 107, कुछ बुक में 104 मिलेगा आपको, तो वहां पर 107 104 है। और टिश्यूज के अंदर 1 से लेकर के 40 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जो ब्लड की तुलना में काफी कम है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 पार्शियल प्रेशर है। तो सामान्य विसरण विधि के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो अपनी ब्लड वेसल से, ब्लड से और टिश्यूज के अंदर सामान्य विसरण विधि के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है और वहां पर इसको भोजन निर्माण के अंदर काम में ले लिया जाता है, और भोजन के ऑक्सीकरण में काम में ले लिया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओके, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन के संयुग्मन से प्राप्त, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयुग्मन से प्राप्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन Hb4O8 Hb4O8 ये क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया भैया आपको बता दें, ये वापस Hb4Hb प्लस 4O2 हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में वापस टूट जाता है। ओके, और हीमोग्लोबिन तो वापस टूटने के बाद वापस रुधिर के द्वारा वापस आ जाता है और दूसरी ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है, और ऑक्सीजन कहां चली जाती है? कोशिकाओं में चली जाती है। अब आपको बता दें कि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के बनने और वियोजन होने पर लोहा हमेशा ही फेरस अवस्था में रहता है। इसमें Fe हमेशा +2 अवस्था में ही रहता है। लोहा Fe+2 हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, ये बदलता नहीं है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नहीं है, ये लोहा और O2 के मध्य एक भौतिक बंधता है। ये एक भौतिक बंधता पाई जाती है और ये ऑक्सीजन का इस प्रकार से परिवहन होता रहता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन को देही कोशिकाओं में दे देती है और वापस हीमोग्लोबिन टूट के वापस चला जाता है लंग्स के पास, एल्वियोली के पास जाता है, और एल्वियोली के पास से जब ये गुजरता है तो ऑक्सीजन इसके साथ वापस अटैच हो जाती है और वापस इसी प्रोसेस के द्वारा ये ऑक्सीजन को लेके आता है। तो ये था ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन के परिवहन में हमने मेन चीज क्या पढ़ी है कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है 98% और 2% होता है प्लाज्मा के द्वारा। हमने बताया हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं जो प्रत्येक एक हिम के साथ जुड़ी रहती हैं, और एक हिम एक ऑक्सीजन के एटम्स को अपने साथ बाइंड करता है। तो एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जाने का काम करता है। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाकर के सेल्स को अपनी ये विसरण द्वारा ये वापस त्याग देता है O2 को, और वापस अपने मार्ग में पुनः आ जाता है O2 लेके जाने के लिए। आपको बता दें कि 100 मिली रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिली O2 को ले जाता है। तो 100 मिलीग्राम जो ब्लड है वो 20 मिली ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है। तो ये था रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वो हम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये हम कल करेंगे। धन्यवाद।